पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा कर दी। ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं बर्बरतापूर्ण हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जो हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है। बांग्लादेश में हालत पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। यह एक बड़ी ताकत है और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया हो रहा है। वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ। फ्रेंडशिप विद मोदी, ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने, और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज, इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। Modi ji is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया। तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर जरा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन को काफी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडेन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रांग बनाएंगे। वही मेगा, MAGA, मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल आल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन। We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडेन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे। और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने
क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडेन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है, वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों, यानी कि कंडेम किया है अपनी ओपोनेंट पार्टी को, यानी कि डेमोक्रेट्स को। फिर उन्होंने कहा कि हैप्पी दिवाली भी कहा, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। ये तो वही जो एक कहा जाता है कि जो दिवाली की लाइट्स हैं वो गुड ओवर ईवल होती हैं, ईवल को ख़त्म करने के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करती हैं वो। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने ये कहा कि हम जो अमेरिका में रहने वाले रेडिकल लेफ्ट हैं उनसे हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसी के साथ फिर उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की। अब अमेरिका में रहने वाले जो हैं उनको ट्रंप ने ये वाली बात, एक तो ये कि पूरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो काफ़ी देर नहीं कर दी, क्योंकि ये तो बात वो पहले भी कर सकते थे। और बांग्लादेश का जो सिलसिला है वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। बांग्लादेश का आप जानते हैं ये जो इशू है ये तो काफ़ी दिन हो गए इसको शुरू हुए। लेकिन क्या ट्रंप की इससे पहले कोई स्टेटमेंट आई? अगर तो इससे पहले भी उनकी स्टेटमेंट या उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है तो फिर तो ठीक है कि उन्होंने एक बार फिर जो है ओके, एक बार फिर आप कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ ये तो बहुत पहले उनको करना चाहिए था, जिस वक्त बांग्लादेश में वो हालात हो रहे थे और स्टार्ट हुए थे और फिर काफी ज्यादा पीक पर भी गए, उसी वक्त उनको करना चाहिए था। लेकिन अभी भी उन्होंने की, तो इस वजह से कह रहे हैं लोग कि जी ये जो है ये इलेक्शन के नजदीक, यानी अब वोटिंग डे है तो इससे पहले वो ये चाहते हैं कि जितने भी हिंदू कम्युनिटी अमेरिका में मौजूद है वो जाकर उनको वोट करे। लेकिन वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ना सिर्फ ये कि हिंदूज ने उनको जो है वो कहा है कि यस किया है, बल्कि साथ जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी यस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और हमने आपको पहले भी बताया था कि मिशिगन में जो मुस्लिम्स का है क्राइसिस और जो वहां पर मामला है, वहां के अब मुस्लिम्स ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं। जो हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रेस किया ट्रंप को फॉर प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ हिंदूज। तो इससे पता चलता है कि जो हिंदू ग्रुप्स हैं अमेरिका के अंदर वो इस स्टेटमेंट के बाद सामने आ रहे हैं और उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया है। हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम ट्रंप के साथ हैं। दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली पर संदेश दिया था। इस पर अमेरिका में रहने वाले हिंदू समूहों ने ट्रंप की तारीफ की है। हिंदू अमेरिकी समूहों ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में हिंदुओं के मानव अधिकार की रक्षा तथा उन्हें कट्टरपंथी वामपंथी के धर्म विरोधी एजेंडे से बचाने के वादे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की सराहना की है। बृहस्पतिवार को दिवाली की शुभकामनाओं में ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि मेरी निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में तथा अमेरिका में भी हिंदुओं की अनदेखी की है, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और पूरी ताकत से शांति को वापस लाएंगे।